हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट केसेस पे एग्जाम। तो एक क्वेश्चन प्रॉब्लम ऑन एजी से क्वेश्चन है और ये टॉपिक आपका आने वाला जीके कांस्टेबल जो भी आगे एग्जाम है जिसमें क्वेश्चन प्रेजेंटेड टॉपिक है उसमें से आपको एक इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पिछले जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं जेके एसएसबी के उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए और मैं कोशिश करूँगा ये अभी मैं आपको एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन जैसे कंप्लीट हो जाएंगे एजीज वाले, फिर मैं आपको जो जेकेएसबी के एग्ज़ाम में भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन आए हों वो भी मैं आपको कंपाइल करके आपको ये पीडीएफ बना के जो है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। और मैंने ये जो जो जितने भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं उनकी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली हुई है, आप टेलीग्राम पे जाके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा फुल पीडीएफ के लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीक तक, मंडे या नेक्स्ट वीक तक मैं आपको जब बन जाएगी तो मैं शेयर कर दूंगा पूरी फुल पीडीएफ। अभी जितने बने हुए हैं मैंने वो शेयर करूँगा। अब ये क्वेश्चन जब बोल रहा है कि बोला निहारा एक 25 साल की ओल्ड है, लड़की है। ठीक है, एक एक पुनीत है जिसकी 30 साल उम्र है। ठीक है, कितने साल के बाद उनकी रेशो की जो उम्रों की रेशो जो उम्र की जो रेशो है वो 304 बन जाएगी। सिंपल चीज़ है, आपको बोला होगा कि यार आपकी निहाल की एज निहारा की एज 25 साल है और पुनीत की एज 30 साल है। कितने साल के बाद जो है पहले जो है उनकी एज जो है वो उनकी एज की एज जो है 304 होगी। सिंपल चीज़ करो, आप ऑप्शन पुट करो। सबसे पहले अगर मैं ऑप्शन 5 सबसे शॉर्ट ऑप्शन पुट करूँगा 5, तो 25 में से 5 निकाले कितना है 20, और 30 में से 5 निकाले 25, तो इसको काटूंगा तो 5 4 का 5 5 का, तो इसकी रेशियो क्या बनी 4:5। बट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 304 बनाने, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर 5 से बड़ा का ऑप्शन क्या है 10, तो जैसे जैसे आप 10 ऑप्शन पुट करोगे तो आपका आंसर वहाँ बन जाएगा। 25 में से 10 निकाले कितना है 15, और 30 में से 10 निकाले 20, तो इसकी रेशियो क्या बन गया 3:4। तो यानी कि 10 साल पहले उनकी रेशियो जो है वो क्या होगी 3:4। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम पे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम ऐसा ही करने से मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, अब ये देखना क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि रेशो दी है ए और बी की कितनी है 3 साल पहले की एज रेशो दी है 5:7, उसके बाद 13 साल बाद की रेशो जो है वो दी हुई है आपको 9:11। देखो एजेस वाले क्वेश्चन में पता क्या चीज़ होती है, दो 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 बंदों की एज का डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी उसने इसने इसने बोला हुआ कि 3 साल पहले इसकी एज का रेशो है 5:7, 13 साल एगो की उसकी रेशो की एज है 9:11। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो, डिफरेंस दोनों दोनों के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंस सेम ही है तो डिफरेंस सेम करना पड़ता है। अब इस क्वेश्चन में सेम नहीं है तो आगे कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग होगा, तुम्हें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे कुछ नहीं करा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है 4 का, क्वेश्चन में कितना हो रहा है। अब जब एगो एगो होगा ना तो दोनों दोनों के साल को प्लस कर दो, 13 और 3 कितना होगा 16, यानी 4 की वैल्यू कितनी है 16। अब एक की वैल्यू कितनी है 4। अब उसने क्या बोला था यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हुआ बोला प्रेजेंट एज सी की जो है वो 11 साल कम है बी की एज से, यानी हमें बी की प्रेजेंट एज निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 की वैल्यू 16, तो एक की वैल्यू कितनी 4, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी 28। ठीक है, अब ये 3 साल पहले की है यानी 3 साल प्लस करने पड़ेंगे प्रेजेंट निकालने के लिए, तो 18 में से 3 प्लस करे कितना है 31। 31 के आ गया प्रेजेंट एज आ गई बी की। उसने बोला प्रेजेंट एज सी की जो है वो 11 कम है, तो 31 में से 11 कम करे तो कितना है आंसर 20। तो ये आपका आंसर जो है उसका क्या आएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हाँ अब इसमें देखो बोला 10 ईयर एगो जो है वो सुनीता की एज वो 3 गुना है, फिर उसके बाद 10 ईयर हैंड से जो है उसकी एज 2 गुना है। अब इसमें देखो, इसमें अगर आप पहले में डिफरेंस देखो तो पहले में डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का और दूसरे में डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का। ठीक है, तो अब इसको बराबर करना है। अब इसको ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो बराबर करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाला सेम रहने दो, तो ऊपर कितना आया 3 1 आ गया, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा 2 दूने कितना आ गया 4 और 1 दूने 2। ठीक है, अब हिसाब कितना चेंज हो रहा है 1 का, क्वेश्चन में कितना चेंज हो रहा है 20 का, क्योंकि एगो एगो हैंस हो गया एगो होगा तो आपको ईयर को प्लस कर देना बस। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी है आपके पास 20। अब उसने पूछा क्या था रेशो ऑफ द प्रेजेंट की रेशो निकालनी है। ठीक है, एक की वैल्यू 20, 3 की वैल्यू कितनी है 60 और एक की वैल्यू कितनी है 20। अब ये क्या था एगो, एगो से हम अगर प्रेजेंट की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट एज से एगो की तरफ जो है आएंगे तो फिर हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ जो है आप दिमाग में रखना। ठीक है, जैसे अब यहाँ अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो कैसे निकालूंगा, एक की वैल्यू 20, 4 की वैल्यू कितनी है 80 और दो की वैल्यू एक की वैल्यू 20, 2 की वैल्यू कितनी 40। अब ये हैंस एंड हैंस से हम पीछे आएंगे, हैंस से अगर प्रेजेंट नहीं जाएंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 70 से आपको इसके यहाँ पे मैंने कुछ बनाया हुआ है समझा, तो यहाँ पे कहाँ पे क्या बनाया हुआ। हाँ,
ये चीज़ है मेन चीज़ एजेस वाले क्वेश्चन में, ये कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हम एगो से प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, अगर हम हैंस से या नाउ से पीछे प्रेजेंट की तरफ जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, बस ये चीज़ है। ठीक है, प्रेजेंट से पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, यहाँ से आगे जाना तो प्लस करना है, यहाँ से पीछे जाना तो माइनस करना, बस इस तरह से कंसेप्ट जो है वो एज वाला कंसेप्ट है। इसमें आपको अगर ये समझ आ गया तो आपके लिए सब कुछ भी जो है वो टफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये बोला, वो बोला घनश्याम की एज जो है वो 3 गुना है आकाश की एज से। ठीक है, उसके बाद बोला 10 ईयर गो जो है वो घनश्याम की एज 4 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, अब ऊपर कितना डिफरेंस आ रहा है 2 का, अब यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको बराबर करने के लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ये वही चीज़ करी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 3 कितना का 9, फिर 3 इंटू 1 कितना 3, फिर 4 इंटू 2 कितना का 8, फिर 2 इंटू 1 कितना का 2। ठीक है, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है 1 का, क्वेश्चन में कितना बोला, क्वेश्चन में चेंज हो रहा है 10 का, 1 की वैल्यू 10, तो निकालना किसका है, डिफरेंस निकालना है दोनों का, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, 6 की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, उसके बाद बोला एक साल पहले जो है वो बी की एज ट्वाइस गुना है। ठीक है, फिर आफ्टर 9 साल के बाद जो है वो उनकी एज जो है कितनी 401 है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस देखो, डिफरेंस सेम ही है, तो डिफरेंस सेम है, कुछ नहीं करना, बस कितना चेंज आ रहा है 2 का, किसमें बोला 2 का चेंज आ रहा है, किसमें किसमें 10 में, एगो और आफ्टर होगा तब भी प्लस करना है, आपको प्लस ही करना, सीधी सी बात है। 2 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू नहीं 5, अब निकाल सम्मा प्रेजेंट यानी 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की वैल्यू नहीं 15, अभी 15 आया दोनों का 1 1 साल पहले का। ठीक है, ए और बी का, तो एक हम इसकी प्रेजेंट निकालने के लिए दो प्लस करने पड़ेंगे, क्योंकि 1 साल पहले का ये रेशियो है ना, 2 प्लस कर दिए तो आंसर आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, 1 की वैल्यू 5 आई ना, 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 की वैल्यू आएगी 10, तो उसकी कितनी आएगी, दूसरे की कितनी आएगी 5। और देखो ये एगो एक साल पहले की है ना, तो 1 साल आगे निकालनी है, प्रेजेंट निकालने के लिए 1 प्लस करना, यहाँ पे 11 हो जाएगा, इसमें 1 प्लस करने 6 हो जाएगा, तो 11 + 6 कितना का 17, तब ऐसे ऐसे समझ लो। इसकी चीज़ों को जैसे मर्जी समझो, आपको बस सब चीज़ें समझनी है। इस टाइप के क्वेश्चन बस ये चीज़ें हैं उसमें, ये जिस वाले क्वेश्चन में आपको कुछ प्रैक्टिस चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीज़ कंसेप्ट है उतना रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।